सच्चे दरबार की जय। आज इस वीडियो में जानते हैं हम कि नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने। आपने देखा होगा कि शिवलिंग के आसपास एक नंदी बैल जरूर होता है और भगवान शिव के साथ नंदी को भी लोग पूजते हैं और उनसे मन्नतें मांगते हैं। आपने कभी यह सोचा कि इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों नंदी के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है? ऐसी मान्यता है कि जो बात हमें शिव जी तक पहुंचानी हो वो नंदी के कान में बोल देने चाहिए, जिससे वो बात हमारी जल्दी शंकर जी तक पहुंच जाती है और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु उनके पुत्र नंदी को नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के सामने रखा और संतों से पूछा, कृपया आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या कारण है जो आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों के तले की जमीन खिसक गई हो। शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है पिताश्री, आप इतने परेशान क्यों हैं? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। मैं परेशान हूँ कि मैं अपने पुत्र के लिए ऐसा क्या करूं जो वो दीर्घायु हो सके। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला कि पिताश्री, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, इसलिए आप परेशान क्यों हो रहे हो? नंदी पिता को शांत करके भगवान नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिवजी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारे वत्स नंदी? नंदी ने कहा, मैं पूरी उम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ भगवान। नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर के बाहर नंदी को बैल रूप में स्थापित किया जाने लगा और नंदी भगवान को भी शिवजी ने गणों का सेनापति बना दिया। जय भोलेनाथ।